Hello, welcome you all. This is the last part of chapter number 1, electric charges and fields. Topic is only the one topic, that is application of Gauss law. लास्ट वीडियो में हमने गॉस लॉ पढ़ा था. गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन में काम आता है. अब उसके क्या क्या यूजेस हैं वो अपन देखते हैं कि गॉस लॉ इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेरियस कंडीशंस एज दीज आर, यानी कि अलग अलग कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में इसका यूज़ होता है. और देखते हैं किस कंडीशन में होता है. तो फर्स्ट कंडीशन है इसकी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, यानी एक लॉन्ग है इनफाइनाइट लेंथ का और स्ट्रेट है और वो यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है. जब भी यूनिफॉर्मली चार्ज की बात याद आती है तो अपने पास तीन तरह की वैल्यू जो कि लास्ट वीडियोज़ में अपन ने देखा है, सिग्मा, लैम्डा और अपना रो. तो अब इसमें लेंथ है तो नो डाउट यहाँ पर यूज़ किसका आएगा, लैम्डा का. तो आइए बढ़ते हैं कि लेट अस कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर दैट इज स्ट्रेट एंड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड. टेक अ पॉइंट पी. फिगर भी देखते रहिए आप, ये फिगर देखिए साइड में. टेक अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम लीनियर एलिमेंट ऑफ चार्ज एट मिडल, यानी पूरे इस वायर के मिडल में अपन ने एक ओ पॉइंट सपोज किया. वहाँ से बी डिस्टेंस, पी पॉइंट जो है वो आर डिस्टेंस के ऊपर है और अपने को पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. लेट लैम्डा बी लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर, क्योंकि लेंथ है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको वायर की दे रखी है लैम्डा. आगे देखिए कि रोटेट पॉइंट पी इन द प्लेन नॉर्मल टू द लेंथ ऑफ वायर, यानी कि वायर की जो लेंथ है उसकी नॉर्मल डायरेक्शन में आप इस पॉइंट पी को रोटेट कीजिए. रोटेट करने पर बाद में आपको एक सर्किल मिलेगा. इट इज़ अ सर्किल विथ रेडियस आर, और इस सर्किल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सारे पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा. देन ई ड्यू टू वायर एट एवरी पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस विल बी सेम एंड इट्स डायरेक्शन विल बी रेडियली आउटवर्ड इफ़ लैम्डा इज़ ग्रेटर देन जीरो और इनवर्ड इफ़ लैम्डा इज़ लेस देन जीरो. यानी इन सारे पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आएगा और सबकी जो डायरेक्शन जो है वो रेडियली मतलब रेडियस के अलॉन्ग ओ की तरफ सबकी रहेगी. अब वो इनवर्ड रहेगी जब आपका लैम्डा लेस देन जीरो यानी नेगेटिव रहेगा, और लैम्डा अगर पॉजिटिव है तो वो आउटवर्ड रहेगी. अब देखिए, अब उसी फिगर में कंसीडर टू लीनियर एलिमेंट्स L1 एंड L2. फिगर को वापस देखिए आप, ये L1 और L2 दो लीनियर एलिमेंट अपन ने सपोज किए ऑफ द वायर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओ, क्योंकि सिमेट्री रखनी है तो ओ से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर अपन ने दोनों को लिया. देन ई ड्यू टू L1 एंड L2 विल बी एज डायरेक्टेड इन फिगर E1 एंड E2. देखिए आप, इनके दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये L2 की वजह से सीधा स्ट्रेट लाइन जा रही है E2 की तरफ, और L1 जो है लाइन एलिमेंट, वहाँ से जो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड जो P पर जनरेट हो रहा है वो E1 है. वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ E1 एंड E2 विल कैंसिल ईच अदर. देखिए डिस्टेंस इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पॉइंट P के ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट जो आपको डॉटेड लाइन से दिख रहे हैं दोनों, देखिए आप इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों कैंसिल कर देंगे. विल कैंसिल ईच अदर एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी एडेड अप विथ E, और जो पॉइंट O से स्ट्रेट आपका जो E आ रहा है उस E के साथ इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 और E2 के ऐड हो जाएंगे. Hence, direction of E due to entire wire will be radially inward oblique outward. ये अपन ने दो एलिमेंट लेके अपन ने पता कर लिया कि इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जितने भी आप पॉइंट्स लेंगे, कितनी भी दूरी पर लेंगे, तो हमेशा उस पेयर के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जो हैं वो E में ऐड हो जाएंगे, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट्स एवरी टाइम कैंसिल हो जाएंगे. अब इस जो सर्किल है, इस सर्किल को अपन ने थोड़ा एक्सटेंड किया, यानी बहुत सारे इस तरह के सर्किल सपोज किए तो एक शेप बनेगी जिसको अपन बोलते हैं सिलेंडर, और ये सिलेंडर ही हम हमारा यहाँ पर गॉसियस जो फिगर है ये. लेट अस कंसीडर अ सेट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल्स दैट विल कंसिस्ट अ सिलेंडर विद एज गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर. अब देखिए ये एडजॉइनिंग फिगर बन गया. अपन ने सिलेंडर सपोज किया, L इसकी लेंथ है, हालांकि वायर की लेंथ इनफाइनाइट है परंतु अपन L लेंथ का एक सिलेंडर सपोज कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 एंड 2 विल बी जीरो. सरफेस 1 और 2 को देखिए आप, क्योंकि आप पॉइंट P, ये आपका पॉइंट P, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये एरो दिख रहा है आपको, तो 1 और 2 जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पे है, इसलिए वहाँ से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा. ऑन एंड थ्रू द कर्व्ड सरफेस इट विल बी E इंटू 2πRL, और जो कर्व्ड सरफेस है वहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा क्योंकि उनके बीच में एंगल जीरो है. तो आप E डॉट डेल्टा एस करेंगे तो डेल्टा एस की वैल्यू जो है जब समेशन होगा तो वो इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज 2πRL के बराबर होगा. नाउ चार्जेस इनसाइड द सिलेंडर इज Q इक्वल्स टू लैम्डा L. क्यों आया? क्योंकि लैम्डा की वैल्यू अपन जानते हैं क्या होता है, लैम्डा इज ऑलवेज Q/L.
लेमडा क्यू बाई एल होता है, तो यहाँ से आपने निकाला क्यू इक्वल्स टू लेमडा एल। सो बाई गॉसियस लॉ, आप गॉस लॉ से जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय ई इंटू टू पाई आर एल, ये तो अपन ने भी निकाला है। और गॉस लॉ से अपन जानते हैं कि ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है, और क्यू की वैल्यू आपने लेमडा एल इंसर्ट की, तो लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों तरफ एल से एल कैंसिल, और ई की वैल्यू आपके पास आ गई लेमडा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और आप इसको वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे तो एन कैप साथ में अटैच कर दीजिए, और एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है जो कि रेडियली वर्क करता है, यानी रेडियस के अलॉन्ग है। अब अपन इसका सेकंड यूज गॉस लॉ का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब अपन एक तरह से आप समझ गए होंगे कि प्रीवियसली हम वन डायमेंशनल थे, अब अपन टू डायमेंशनल हो गए हैं। फिगर आप समझिए पहले, ये फिगर है, ये फिगर में आपके जो ये जो बनी हुई है, ये है वो इनफाइनाइट शीट, बहुत ये वर्टिकली इसकी लेंथ और हाइट चारों तरफ से ये फैली हुई है, परंतु अपन ने इसका छोटा सा पीस सपोज किया, और स्पेशली उसमें सेंटर पे देखिए आप ब्लैंक आपको पोर्शन दिख रहा है। इस ब्लैंक पोर्शन के बिल्कुल सिमिलर हमने एक यूँ समझ लिया क्यूबॉइडल पोर्शन सपोज किया है, यही अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में हेल्प करेगा। तो कंसिडर एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा। सिग्मा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर एरिया एलिमेंट आ गया, इसलिए सिग्मा लिया। वी टेक एक्स एक्सिस नॉर्मल टू द गिवन प्लेन, और इस प्लेन के जो नॉर्मल डायरेक्शन में हमने एक्स एक्सिस लिया है। फ्रॉम फिगर इट इज़ क्लियर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिपेंड्स ओनली ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स एक्सिस पे डिपेंड करेगा, सिमेट्री की वजह से वाई और जेड एक्सिस पे इसकी डिपेंडेंस नहीं रहेगा। ये वी टेक गॉसियस सरफेस टू बी अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। ये जो आपने बीच में ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ये अपने सपोज किया है, और यहीं पर अपन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम फिगर इट इज़ वेल अंडरस्टूड दैट सरफेस 1 and 2 विल ओनली कॉन्ट्रीब्यूट टू फ्लक्स। अब जब इस पूरे पैरेलल पाइप जो है फिगर आपको क्यूबॉइडल दिख रहा है, इसमें पूरे से जो निकला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे आप, क्योंकि देखो ई की डायरेक्शन पहले से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो आप समझ रहे हैं कि 1 और 2 जो सरफेस मार्क की हुई फिगर में केवल उन्हीं से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, बाकी सारी सरफेस ई से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो वहाँ से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। सिंस इसका रीजन भी दिया हुआ देखिए आप, रेस्ट सरफेसेज आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंस सरफेस 1 and 2 हैव इक्वल एरिया एंड ई पासिंग थ्रू देम, यानी कि आपने देखिए 1 और 2 जो है दोनों अपोजिट फेसेज है रेक्टेंगुलर, जो दोनों के एरिया इक्वल है, जिसको अपन ने ए पहले से सपोज कर रखा है। देन दे विल बी एडेड अप टू गिव अप ए टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स आपका फाई इन दोनों से जो फ्लक्स निकला उनका टोटल हो गया, और वो दोनों टाइम होगा ई ए कॉस 0 डिग्री, ई ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि ए और ई में एंगल 0 डिग्री है, तो दोनों को एडअप किया तो वो 2EA बन गया। अब आपका 2EA तो आया आपके इस केस से, और आपने गॉस लॉ से आप जानते हैं क्यू अपन एप्सिलॉन 0 होता है, दोनों को आपने इक्वल किया। इक्वल करने के बाद ऑनवर्ड स्टेप में क्लियर है कि एरिया कैंसिल हो रहा है, और एरिया कैंसिल होने के बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, दैट इज सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, और वेक्टर नोटेशन में आप लिखेंगे तो एन कैप साथ में अटैच कर दीजिए। अब एन कैप इज यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन एंड ई इज डायरेक्टेड। अब ई की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो ई डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द प्लेट, वो प्लेट से डायरेक्टेड अवे रहेगा जब आपका जो ये सिग्मा है वो पॉजिटिव होगा, और सिग्मा जब नेगेटिव होता है तो वो इनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। और आपने ये भी देखा इस पूरे इस बॉक्स में रिजल्ट को देखिए कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें एक्स का कोई रोल नहीं है, यानी कि आप जो ये पैरेलल पाइप ले रहे हैं, ये कितनी भी लेंथ का लें, हर वक्त इसकी वैल्यू यही आएगी। अब चलते हैं अपन तीसरा यूज़, अब अपन 2D से 3D में जंप करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। ये डिफिकल्ट जरूर लगता है, पर मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग जो पार्ट है वो यही वाला है। लेट सिग्मा बी यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वी नीड टू फाइंड ई ड्यू टू इट एट अ पॉइंट आउटसाइड और इनसाइड। जब देखिए ये आपको जो बोल्ड आपको दिख रही है, ये आपकी स्फेरिकल थिन स्फेरिकल शेल है। अब जो पॉइंट जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना वो बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, इसलिए अपन पहला केस ले रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आउटसाइड द सेल। इसके लिए फिगर को देखिए, फिगर में अपन ने पॉइंट पी जो है सेल से बाहर सपोज किया, यहाँ पर एक स्मॉल एरिया अमाउंट जो है डेल्टा एस सपोज किया। अब इस पी की डिस्टेंस इस सेल के सेंटर से स्मॉल आर हैं, और जो एक्चुअल सेल हैं जो जिसके आपको यूनिफॉर्मली चार्ज हैं वो रेडियस है उसकी कैपिटल आर। तो देखिए स्मॉल आर बी द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओ, लेट डेल्टा एस बी द स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट, देन फ्लक्स पास्ड थ्रू डेल्टा एस विल बी गिवन बाय डेल्टा फाई इक्वल्स टू ई डेल्टा एस। दोनों के बीच में एंगल 0 है, इसलिए कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, तो डायरेक्ट अपने ई डेल्टा एस लिखा है, क्योंकि जो ई की डायरेक्शन है वो भी डेल्टा एस के नॉर्मल की डायरेक्शन है। नाउ टोटल फ्लक्स थ्रू
द सरफेस स्फीयर विल बी इक्वल्स टू फाई इक्वल्स टू ई इंटू 4πr²। 4πr² क्यों आया? क्योंकि डेल्टा एस के जितने भी स्मॉल एलिमेंट है वो पूरे ये जो बाहर गॉसियस सरफेस दिख रही है, जो आपको गॉसियस सरफेस में जो स्फीयर दिख रहा है, उस स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया बनेगा, जो कि 4πr² होगा। जब आपने ये निकाल दिया तो अब अपन गॉस लॉ से जानते हैं फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर क्यू की वैल्यू जो है, देखिए क्यू आपको वापस बता दूँ कि जो सिग्मा है, सिग्मा अपन हमेशा जानते हैं क्यू बाई ए। और अब जब क्यू बाई ए करेंगे आप तो ए एरिया कितना है वापस यहाँ पर 4πr², तो सिग्मा इंटू 4πr²। ध्यान रहे अब कैपिटल आर रहेगा। अब आप दोनों पार्ट्स को इक्वल कीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को जब आप इक्वल करेंगे, प्रीवियसली देखिए इक्वेशन 1 आपके सामने लिखी हुई है ई इंटू 4πr², और इक्वेशन 2 है जो वो सिग्मा इंटू 4π कैपिटल R² अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों को इक्वल किया, 4π कैंसिल, और फाइनली आपको ई की वैल्यू आ गई सिग्मा कैपिटल R² अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r²। अब आप सिग्मा की वैल्यू वापस रिप्लेस करेंगे जो कि Q अपॉन 4πr² है, तो R² से R² कैंसिल, और E की वैल्यू आपको मिल गई Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट R²। इस रिजल्ट 3 को देखते आप चौंके होंगे कि ये रिजल्ट कहीं जाना पहचाना है, प्रीवियसली वीडियो या फिर चैप्टर की शुरुआत में कहीं पढ़ा था। थोड़ी देर बाद इसका डिस्कस करते हैं। जब आप इसको वेक्टोरियली आप डिनोट करेंगे तो आर कैप अटैच कीजिए, आर कैप इज ए यूनिट वेक्टर रेडियली। अब देखिए जब जो बात कर रहा था मैं वो यहाँ आ गई। रिजल्ट 3 इज जस्ट लाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। ये जो रिजल्ट 3 ऐसा लग रहा है कि इस स्फीयर के जो सेंटर जो ओ है उसके ऊपर चार्ज क्यू रखा हुआ है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपन निकालते हैं क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट R²। बिल्कुल उसकी तरह है। इसका मतलब हो गया कि एंटायर चार्ज ऑफ द सेल इज जस्ट लाइक इट इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर। तो इस पूरे सेल का जो स्फेरिकल शेल की जो सरफेस है उसके ऊपर जितना भी चार्ज आ रहा है वो ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे कि वो सेंटर के ऊपर कंसंट्रेटेड हो। अब केस सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल। अब अगर मान लीजिए कि आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सेल के अंदर कोई पॉइंट पे निकालना है, इसके लिए फिगर देखिए, अंदर अपन ने एक पॉइंट P सपोज किया, P पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर अपन एक गॉसियस सरफेस इमेजिन की, कैपिटल R जो एक्चुअल आपका स्फेरिकल सेल है उसकी रेडियस है। तो देखिए स्मॉल r डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम O ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री वैल्यू ऑफ E एट एवरी पॉइंट ऑफ गॉसियस सरफेस विल बी इक्वल। ये बात अपन पहले से जानते हैं कि गॉसियस प्लेन के ऊपर, गॉसियस सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। लेट डेल्टा एस बी ए स्मॉल सरफेस एरिया एट P, जो कि फिगर में मैंने मार्क नहीं किया, प्रीवियसली आर्टिकल जैसा ही है। देन फ्लक्स विल बी गिवन बाय फाई इक्वल्स टू दैट इज E इंटू डेल्टा एस। अब आप देखिए जो डेल्टा एस की वैल्यू, यानी इस डॉटेड लाइन का जो गॉसियस सरफेस है, यानी ये एक स्फीयर बन रहा है, इस स्फीयर के लिए डेल्टा एस की वैल्यू होगी 4πr²। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब देखिए बाय गॉस लॉ फाई इक्वल्स टू 0। अब चौंके होंगे एकदम से 0 कैसे आया? क्योंकि फाई की वैल्यू होती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और गॉसियस प्लेन की कंडीशन आप दिमाग में लाइए। गॉस ने स्पष्ट बोला हुआ है उसमें कि जो क्लोज्ड सरफेस है उसके अंदर का चार्ज आता है Q। अब आप देखिए आपका ये डॉटेड सर्किल दिख रहा है, इसके अंदर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है, इसलिए Q की वैल्यू यहाँ पर 0 है। दैट्स वाई 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 5 भी आपका 0 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो E की वैल्यू भी आपकी 0 होगी। इसका मतलब हो गया कि फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल इज 0 एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सेल। तो सेल के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 आएगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब स्टूडेंट्स आप बहुत बार चैप्टर को सॉल्व करते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं तो आप थोड़ा हताश से हो जाते हैं, तो आपके लिए एक कोटेशन कि यू डोंट हैव टू कंट्रोल योर थॉट्स, यू जस्ट हैव टू स्टॉप लेटिंग देम कंट्रोल यू। यानी आप अपने जो विचार हैं उनको कभी भी रोकिए मत, आप सोचते जाइए, परंतु आप अपने विचारों को खुद पर कंट्रोल मत होने दीजिए कि आपके विचार आपको नहीं रोक दे, ऐसा नहीं होने दीजिए। इसलिए पढ़ते रहें, हमेशा आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।